हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, रात हो जाने के बाद कोई लेताओं का बना हुआ प्रोडक्ट लेने आता है और जगह उसे पकड़ लेता है। वो एक लड़की होती है। जब लेता उससे पूछती है तो पूछने पर वो बताती है कि मुझे कॉन्क्यूबाइन चियो ने भेजा है। जो प्रोडक्ट मैंने 5 दिनों पहले बाहर सेल किए थे वो उन्होंने ही मुझसे बेचने के लिए कहा था। लेताओ कहती है कि मैंने वो प्रोडक्ट बनाने में इतना समय लग गया, लेकिन चियो ने केवल 5 दिनों में ही बना लिया। क्या वो मेरे तरह ही फ्यूचर से आई है? लेताओ चियो के पास जाती है और उसे वो वर्ड दिखाती हुई कहती है जो कि फेक वर्ड उसने बनाई थी। वो कहती है कि मुझे ये वर्ड योर मैजेस्टी के चैम्बर में मिला है। क्या तुम ऐसी सेंचुरी में ऐसी वर्ड बना सकती हो? क्या तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्रा माइंड है? और लेताओ को यहाँ पर पता चल जाता है कि चियो फ्यूचर से आई हुई है। चियो कहती है तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें टारगेट क्यों बनाया है। तो लेताओ कहती है तुमने योर मैजेस्टी के लिए मुझे टारगेट बनाया है, मुझे पता है, लेकिन युआन ये एक किंग है, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। उनके पास कितनी सारी कॉन्क्यूबाइन है, वो कभी लव को नहीं समझ सकती हैं। तुम भी मेरे साथ फ्यूचर से आई हो तो तुम ये बात समझ सकती हो ना। सडनली चियो गुस्से में खड़ी हो जाती है और लेताओ से कहती है कि तुमने अभी अभी कहा कि योर मैजेस्टी कभी भी लव को नहीं समझ सकती हैं, लेकिन तुम तो उनके लव को एंजॉय करती हो और उनके साथ फ्लर्ट भी करती हो। बताओ मुझे। लेताओ कहती है तो तुमने इसीलिए दूसरी वुमेन का यूज कर मेरे साथ ऐसा किया, केवल इसलिए कि तुम जेलस थी, तो तुम किसी भी वुमेन का यूज करोगी? ये बहुत रिडिक्यूलस है। चियो कहती है अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम भी यही करती। लेताओ कहती है योर मैजेस्टी एक किंग है, तुम उनकी कभी नहीं हो सकती और वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। चियो गुस्से में कहती है योर मैजेस्टी केवल मेरे हैं और वो किसी की नहीं है। लेताओ जाती हुई कहती है योर मैजेस्टी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तो तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। यहाँ पर येलन पेविलियन में युआन ये लेताओ का वेट कर रहा होता है। येलन पेविलियन जहाँ पर लेताओ रहती है। लेताओ वहाँ पर आ जाती है तो युआन उससे कहता है तुम इतनी देर से कहाँ थी? क्या तुम्हारा वाइट ड्रीम वाला केस सॉल्व हो गया? अगर चिगे मुझे नहीं बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। लेताओ को चियो की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। तुमने अभी अभी कहा कि योर मैजेस्टी कभी भी लव को नहीं समझ सकती हैं, लेकिन तुम तो उनके लव को एंजॉय करती हो और उनके साथ फ्लर्ट भी करती हो। बताओ मुझे। लेताओ कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? चियो सही कह रही थी, वो तुमसे प्यार नहीं करता है और ना ही तुम्हारा कभी हो सकता है। क्या तुम एक दूसरी चियो बनाना चाहती हो जो कि इस हार्म में सारी कॉन्क्यूबाइन तुमसे लड़ाई करने लगे? युआन लेताओ से कहता है क्या तुम्हें रिग्रेट है हमारे बीच रिलेशनशिप का, इसीलिए तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? क्या तुम ये सब खत्म करना चाहती हो? लेताओ कहती है हाँ योर मैजेस्टी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, हमारा रिलेशनशिप यहीं पर खत्म होता है, अब बस करो। युआन उससे कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन लेताओ एक्सक्यूजेस देने लगती है और उससे कहती है योर मैजेस्टी मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो युआन सोचने लगता है क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो? यहाँ पर चिगे लेताओ को सॉरी बोल रहा होता है क्योंकि लेताओ के बारे में चिगे ने युआन को सब कुछ बता दिया था, लेकिन लेताओ उसे माफ कर देती है। चिगे लेताओ से कहता है अब हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जो कि युई चांगाई हम लोगों से माफी मांगे और वो अपनी गलती कबूल कर ले। युई चांगाई जो कि उस शॉप की मालकिन, वही ओल्ड वुमेन, वही जो चियो के फेक प्रोडक्ट को बेच रही थी। चिगे उससे ये सब बातें कर ही रहा होता है, लेकिन लेताओ तो कुछ सोच रही होती है। अचानक से लेताओ के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो तुरंत ही म्याओ म्याओ को पकड़ लेती है और कहती है म्याओ म्याओ अब तुम्हारा काम करने का वक्त आ गया है। लेताओ युई चांगाई के पास पहुंचती है और उससे कहती है ये है मेरे रियल प्रोडक्ट जो कि मैंने इंक्रीज किए थे। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो मैं प्लेस से एक कॉन्क्यूबाइन लाई हूँ और तुम उससे पूछ लो। वो कॉन्क्यूबाइन और कोई नहीं हमारी म्याओ म्याओ थी। म्याओ म्याओ काफी नर्वस होती है और उसके साथ चिगे आया होता है। क्योंकि म्याओ म्याओ इस वक्त कॉन्क्यूबाइन थी तो युई चांगाई ने अभी भी उसे ग्रीटिंग नहीं की थी। तो चिगे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, कॉन्क्यूबाइन को तुरंत ही ग्रीटिंग करो। युई चांगाई तुरंत ही उसे ग्रीटिंग करती है। तभी म्याओ म्याओ कहती है कि ये प्रोडक्ट
प्रिंसेस लेताओ ने इंक्रीज किए हैं और ये बात सारे प्लेस में सारी कॉन्क्यूबाइन जानती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और के प्रोडक्ट को बाहर बेचने की? और वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। चिगे कहता है प्रिंसेस लेताओ योर मैजेस्टी की फेवरेट हैं और उन्हें पता चला कि प्रिंसेस लेताओ को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा सुनकर युई चांगाई तुरंत ही माफी मांगती है और लेताओ से कहती है प्रिंसेस लेताओ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके प्रोडक्ट को आइंदा से नहीं बेचूंगी। लेताओ कहती है अगर तुम मुझसे माफी मांगना ही चाहती हो तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा और फ्यूचर में तुम जितने भी प्रोडक्ट को बेचोगी उसकी आधी सैलरी का हिस्सा मुझे दोगी। युई चांगाई कहती है क्या तुम मुझे धमकाना चाहती हो? तभी चिगे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी आवाज को डाउन करो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कॉन्क्यूबाइन खड़ी हुई हैं। युई चांगाई कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि आप लोग कहते हैं। लेताओ कहती है मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। फ्यूचर में मैं जितने भी प्रोडक्ट बनाऊंगी मैं तुम्हारी शॉप पर जितना जल्दी हो सकेगा भेज दिया करूंगी। हम दोनों साथ में काम करके अच्छा कमा सकते हैं। ऐसा सुनकर युई चांगाई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। यहाँ पर चिगे, मियाओ मियाओ और लेताओ काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वहाँ पर मेंटल ऑफ कल्टीवेशन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन अपने चैम्बर में बैठा हुआ होता है। युआन चीफ मिनिस्टर से कहता है क्या तुम्हें पता चला कुछ लेताओ के बारे में कि वो कहाँ पर गई है? चीफ मिनिस्टर कहते हैं प्रिंसेस लेताओ प्रिंस चिगे के साथ बाहर गई हैं, वो अपने प्रोडक्ट के मामले को सुलझाने के लिए। युआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है उसने फिर से मेरे बजाय उससे मदद मांगी। क्या मैं उस लिटिल बॉय की बराबरी का नहीं हूँ? क्या वो मुझसे मदद नहीं मांग सकती है? चीफ मिनिस्टर कहते हैं योर मैजेस्टी शांत हो जाइए, क्या किसी को भेजकर मैं प्रिंसेस लेताओ को महल में वापस बुला लूं? युआन कहता है कोई जरूरत नहीं है और तुम उन शॉप्स का पता करो जहां पर लेताओ के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, मैं उसे ट्रबल नहीं करने दूंगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुका था और लेताओ दुकान के बाहर आ गई थी। लेताओ चिगे, मियाओ मियाओ साथ में घूम रहे थे और बातें कर रहे होते हैं। चिगे तो अपनी बहादुरी की बातें कर रहा था और कह रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेताओ, तो तुम मुझे थैंक्स तो बोल सकती हो ना। लेताओ कहती है जो भी हो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई। थोड़ी दूर चलकर वो प्लेस के आउटसाइड में आ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ शॉप्स होती हैं। लेताओ कहती है यहाँ पर मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगी, चलो आकर आराम करते हैं। देन नेक्स्ट हमें सनी हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर KR अपनी चैम्बर में लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है आखिरकार आज वो दिन आ गया और मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन KR को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी और वो क्या पहने उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ से एक लेडीज गुजरती है। KR उसे देखकर कहता है मम्मी झांग आप मेरी मदद कीजिए ड्रेस चूज करने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि KR इन्हें मम्मी बोल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये KR की मदर नहीं है, वो उनसे मम्मी ही बोलता है। उनका रियल नाम मम्मी झांग है, तो मैं भी आज से मम्मी झांग ही बुलाऊंगी। KR रोते हुए कहता है मम्मी मेरी मदद कीजिए ड्रेस चूज करने में। मम्मी झांग स्माइल करने लगती हैं और कहती हैं KR तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हो। वो उसे एक ड्रेस उठा कर देती हैं और कहती हैं ये पहनो और इस पर जेट पेंडेंट लगाना, प्रिंसेस लेताओ को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। KR स्माइल करती है उसे ले लेता है और कहता है लेताओ मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वाला हूँ। अब रात हो चुकी थी। सनी हॉल में पेड़ के नीचे एक टेबल रखा था जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। वहीं पर साइड में KR खड़ा हुआ था और ये प्रैक्टिस कर रहा था कि वो लेताओ को कैसे ये बात कहे। वो काफ़ी तरीके कहने के लिए आजमाता है लेकिन उसे कोई भी तरीका सही नहीं लगता है, वो ऐसे सोचता रहता है। खैर छोड़ो इसे यहीं पर सोचने दो, चलते हैं हम नेक्स्ट। आसमान में फायरवर्क्स हो रहे थे और हर घरों में लैंटर्न्स थी और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। लेताओ ये सब देखकर चिगे से कहती है चिगे क्या आज हॉलीडे है, आज इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं? तो चिगे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता आज किक्सी फेस्टिवल है। किक्सी फेस्टिवल वो होता है गर्ल्स जिसे हम इंग्लिश में वैलेंटाइन डे कह सकते हैं। चिगे सोच रहा होता है कि आज तो मेरा अच्छा दिन था कि मैं लेताओ को अपना लव कन्फेस कर सकता था, लेकिन आज का दिन तो निकल गया। वहाँ पर हमें मदर झांग भी दिखाई जाती हैं जहाँ पर वो एक मैन के साथ हुई होती हैं। वो मैन कोई और नहीं हमारे चीफ मिनिस्टर थे
तो ये दोनों साथ में डेट कर रहे हैं। लेता उन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मदर झांग और चीफ मिनिस्टर आप दोनों साथ में। मदर झांग और चीफ मिनिस्टर दोनों स्माइल करने लगते हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग तो बूढ़े लोग हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं और कुछ नहीं। लेताओ और चिगे उन दोनों को कांग्रेट्स बोलते हैं। तभी मम्मी झांग चीफ मिनिस्टर को पीछे पुश करते हुए लेतास कहती हैं प्रिंसेस लेताओ के आर तुम्हारा सनी हॉल में काफी देर से वेट कर रहा है, तुम जल्दी वहां से जाओ। तभी लेताओ को याद आता है आज से 7वें दिन सनी हॉल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जल्दी आ जाना। लेताओ तुरंत ही सनी हॉल की तरफ चल देती है और अंदर आ जाती है और कहती है कि यार तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे हो। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ा। लेताओ के आते ही तुरंत ही कियार उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है लेताओ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब बचपन में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहोगी। लेताओ कहती है कि यार तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा से एक दोस्त मानती हूँ और हमेशा तुम मेरे दोस्त ही रहोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कियार ऐसा सुनकर शॉक्ड रह जाता है और लेताओ से कहता है अच्छा मैं समझ गया और वहाँ से जाने लगता है। लेताओ कहती है कियार तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। कियार पीछे मुड़कर देखता है और फेक स्माइल करने लगता है और कहता है लेताओ तुम इतनी लेट क्यों हो गई और तुमने पीछे क्या छुपा कर रखा है, दिखाओ मुझे। लेताओ कहती है कुछ भी तो नहीं है। कियार क्या तुम ठीक हो। कियार कहता है आज तुमने बहुत काम किया इसलिए तुम बहुत थक भी गई हो, जाओ जाकर तुम आराम कर लो। लेताओ कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी थोड़ी देर में आराम कर लेना जाकर। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कियार अपने मन में सोचने लगता है क्या वो हमेशा से मुझे केवल एक फ्रेंड ही मानती थी, और वो रोने लगता है। वो कहता है लेताओ भले ही तुमने मुझे डंप कर दिया हो लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करता रहूँगा। देन नेक्स्ट हमें मॉर्निंग में येलैंड पेविलियन में दिखाया जाता है जहाँ पर लेताओ सोकर उठती है और उससे वो सब सोच रही होती है जो कुछ रात में हुआ था। वो कियार के बारे में सोच रही होती है और फिर सीओ के बारे में सोच रही होती है जो कि सीओ ने उससे कहा था कि तुम लोगों को सेड्यूस करती हो। लेताओ जल्दी ही उठती है और कहती है मेरे जाने का समय हो गया है। वो अपना सामान इकट्ठा करने लगती है। सबसे पहले वो अपना जेट पेंडेंट रखती है और फिर कुछ नाश्ता रखती है, अपने कपड़े सेट करती है। फिर उसे वो हेयर पिन मिलता है जो कि उसे युआन ने दिया था। वो कहती है मैं इसे बनाने वाले को तो नहीं ढूंढ पाई लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी। फिर लेताओ जाने के लिए तैयार हो जाती है और सोच रही होती है कि सूरज उगने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। वो यहाँ वहाँ देखती है और जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी युआन का सीक्रेट बॉडीगार्ड उसे देख लेता है और कहता है सो प्रिंसेस लेताओ यहाँ से भागना चाहती हैं, मुझे जल्द से जल्द योर मैजेस्टी को बताना होगा। लेताओ वॉल के पास खड़ी हो जाती है और युआन के बारे में बुरा भला बोल रही होती है। वो कह रही होती है युआन ये तुमने मुझे जेट पेंडेंट नहीं दिया और सब लोगों से कह दिया जब तक प्रिंसेस लेताओ के पास जेट पेंडेंट नहीं होगा तब तक उन्हें बाहर मत जाने देना, मैं तुम्हें देख लूंगी। तभी लेताओ के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और कहता है लेताओ। लेताओ अचानक से काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो हमारा चिगे था। लेताओ चिगे से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस समय। चिगे कहता है मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो लेताओ कहती है अच्छा तो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखो और तुम सबसे कह देना कि तुमने मुझे नहीं देखा, अब जाओ यहाँ से। चिगे कहता है लेताओ तुम यहाँ से भागना चाहती हो, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो नीचे बैठ जाता है और लेताओ से कहता है मेरे शोल्डर पर पैर रखो और तुम दीवार को पार कर लो। लेताओ कहती है चिगे मैं इस बार खेलने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं सच में हमेशा के लिए इस प्लेस को छोड़कर जा रही हूँ। तो चिगे कहता है अच्छा तो तुम सच में यहाँ से जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है वाह कितना अच्छा जोड़ा है छोटे बच्चों का। लेताओ पीछे मुड़कर देखती है तो वो युआन ये था जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ आया हुआ था। युआन ये चिगे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तो तुम इस लिटिल बॉय के लिए मुझे छोड़ रही हो। लेताओ सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते होगे। और चीफ मिनिस्टर सोच रहे होते हैं प्रिंसेस लेताओ योर मैजेस्टी काफी ज्यादा तेज हैं तो तुम उनसे नहीं बच सकती हो। और हमारे चिगे महाराज सोच रहे होते हैं व्हाट
प्रिंसेस लेताओ मेरे साथ भागना चाहती थी और मुझे ही नहीं पता। लेताओ कहती है तुम जो भी सोचो मुझे यहाँ से जाना है। युआन कहता है अच्छा तो तुम जाना चाहती हो, ठीक है तुम चली जाओ, जितनी दूर हो सके चली जाओ यहाँ से, अब दोबारा वापस मत आना। और वो मुड़ कर जाने लगता है। लेताओ युआन से कहती है थैंक यू योर मैजेस्टी, और चिगे का हाथ पकड़कर उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। चिगे के तो मन ही मन में बहुत सारे लड्डू ही लड्डू फूट रहे थे। चीफ मिनिस्टर कहते हैं योर मैजेस्टी प्रिंसेस लेताओ चिगे के साथ यहाँ से जा चुकी हैं। युआन मुड़कर देखता है और कहता है क्या वो सच में यहाँ से चली गई? चीफ मिनिस्टर कहते हैं योर मैजेस्टी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यहाँ लेताओ चिगे के साथ अपने घर आ चुकी थी और चिगिस कहती है चिगे तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हें मिस कर रहे होंगे और तुम्हारा भी उन्हें देखने का मन होगा। लेताओ घर के अंदर आ जाती है। वहाँ पर लियान और लेली खड़ा होता है। लेताओ दौड़कर अपने ब्रदर लेली के पास जाती है और गले में लग जाती है और कहती है ब्रदर लेली मैंने आपको बहुत मिस किया और मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। तभी लेली कहता है अच्छा तुम आ गई, मुझे अच्छा लगा। लेली लियान को इशारे में कहता है कि लेताओ बहुत ज़्यादा हर्ट है और वो महल से लगता है कि भाग कर आई है और योर मैजेस्टी ने उन्हें जाने दिया है, तो तुम उसे ये बात पता मत चलने देना कि हम लोगों को ये बात पता है। लियान भी इशारे में कहता है यस माय ब्रदर। लियान भी लेताओ के गले लगकर रोने लगता है और लेताओ से कहता है लेताओ तुम्हें किसने परेशान किया मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूँगा। तुम ऐसे इंसान को कभी पसंद ना करो कि जो तुम्हें मना करे। ऐसे विश्वासघाती इंसान से तुम कभी भी प्यार मत करना। लेताओ कहती है विश्वासघाती, और उसके माइंड में वो बातें आने लगती हैं जो कि उसने युआन से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और उसने जो कियार से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें केवल एक फ्रेंड मानती हूँ और तुम हमेशा से मेरे फ्रेंड ही रहोगे। और लेताओ उन दोनों का चैप्टर क्लोज कर देती है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो गाइस मेरे चैनल पर 74% लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी वीडियो पसंद तो आते हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार कर लीजिए सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ और मेहनत करती हूँ तो मुझे थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है। मुझे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करने हैं। सो यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।